अर्जुन नाम का एक युवा धनुर्धर संपूर्ण देश में सबसे महान था। वह इतना कुशल था कि वह किसी भी प्रकार के धनुष और बाण से किसी भी दूरी से एक बैल की आंख पर वार कर सकता था। एक दिन अर्जुन को एक भव्य तीरंदाजी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया गया। विजेता को स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित धनुष और बाण से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन जीतने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने दिन रात अभ्यास किया। टूर्नामेंट के दिन अर्जुन को कई कुशल तीरंदाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह एक एक करके उन सभी को हराने में सक्षम था। अंततः वह एकमात्र तीरंदाज बचा रह गया। अंतिम चुनौती तेजी से घूम रहे लक्ष्य पर सटीक मारना था। अर्जुन जानता था कि यह कठिन होगा, लेकिन उसे अपने कौशल पर भरोसा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तीर पर निशाना साधा और चला दिया। तीर एकदम सटीक लगा और भीड़ खुशी से झूम उठी। अर्जुन ने टूर्नामेंट और पौराणिक धनुष और तीर का पुरस्कार जीता था, लेकिन अर्जुन सिर्फ टूर्नामेंट जीतकर संतुष्ट नहीं थे। वह अपने कौशल की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। इसीलिए वह दुनिया के सबसे महान धनुर्धर को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन ने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उनके कौशल की बराबरी कर सके। जब उसने एक रहस्यमय धनुर्धर के बारे में सुना जो एक सुदूर पहाड़ पर एक गुफा में रहता था, तो वह आशा खोने लगा था। अर्जुन ने इस रहस्यमय धनुर्धर की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहाड़ की यात्रा की और गुफा ढूंढी। अंदर उसने एक बूढ़े आदमी को जमीन पर बैठे देखा। मैं अर्जुन हूं, युवा तीरंदाज ने कहा। मैं इस देश का सबसे महान धनुर्धर हूं। मैं आपको चुनौती देने आया हूं। बूढ़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। दोनों तीरंदाज एक प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हुए। 1 मील दूर लक्ष्य पर सटीक मारने वाला पहला तीरंदाज जीतेगा। सबसे पहले अर्जुन ने बाण चलाया। यह हवा में उड़ गया और लक्ष्य पर अचूक प्रहार किया। भीड़ ने खुशी मनाई। फिर बूढ़े ने अपनी बारी ली। उसने अपना बाण चलाया और वह अर्जुन से भी अधिक तेजी से चला। इसने निशाना पर इतनी जोर से प्रहार किया कि इसने लक्ष्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। भीड़ स्तब्ध थी। अर्जुन ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आप सबसे महान धनुर्धर हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं विनाश का देवता शिव हूं और मैं धनुर्विद्या का देवता भी हूं। अर्जुन नम्र हो गया। उन्होंने शिव के सामने सिर झुकाया और उन्हें सबक के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से अर्जुन पहले से कहीं अधिक बेहतर धनुर्धर बन गया। उन्होंने निर्दोषों की रक्षा करने और न्याय को कायम रखने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया, और वह हमेशा उस सबक को याद रखता था जो शिव ने उसे सिखाया था कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता है।